हेलो गाइस, वेलकम टू लहरे। कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब ठीक हैं। और अभी आप फाइनल राउंड में आ गए हो, टॉप 7 फाइनलिस्ट में, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी जर्नी रही है कि हम लोग टॉप 7 में पहुंच चुके हैं। ये हमारे लिए चुनौती भरा सफ़र रहा है क्योंकि हर राउंड में हर वीक में नया नया परफॉर्मेंस देना और पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस करना अपनी परफॉर्मेंस से और नई नई यूनिक चीज़ लेके आना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि हमारी एक्रोबेटिक्स में बहुत रिस्क रहता है। और ये आइडिया लेके आना है कि अब नेक्स्ट लेवल क्या करेंगे, कि अपना क्या प्रोप यूज़ करें कि लोगों को पसंद आए और हम अपनी अपनी एलिमेंट्स को और अच्छी तरीके से पेश कर सके लोगों के सामने। ये 24 लोगों की ग्रुप लेकर आपको प्रैक्टिस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है कि 24 मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप में, वॉरियर स्क्वाड में। हर किसी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन बच्चों में क्या है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन अच्छा है, तभी हम लोग ये चीज़ें कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से, सारी चीज़ करने से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। तभी हमारे बच्चे इतनी ऊपर से जंप मारते हैं और हम लोग कैच करते हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा रहता है कि हमारे सर या हमारे भैया जो भी हम लोगों को कैच कर रहे हैं वो हमें पकड़ लेंगे। तो इसलिए वो उनके अंदर से बिल्कुल डर हट चुका है। तो इतना आप लोगों ने लास्ट एपिसोड भी देखा होगा जिसमें झूम बराबर झूम में मैक्सिमम हाइट तक हम लोग ऊपर गए थे। ऊपर रूफ पे भी टच होने वाले थे लाइट में। तो इतनी हाइट जाने के बाद भी वो डर नहीं लगता इन बच्चों को क्योंकि उनको पता है कि हम लोग को कैच कर लिया जाएगा या फिर नीचे मैट्स है या कैफी। तो इनको ट्रस्ट एक दूसरे पे अच्छा बार बार प्रैक्टिस करने पे बिल्डअप हो चुका है, जो कि हमारे ग्रुप की एक खासियत है। शो में जुड़ने से पहले क्या आपने सोचा था आप फिनाले तक पहुंचेंगे? मैम, शो में जुड़ने से पहले हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि हम इतने आगे तक पहुंच पाएंगे या फिनाले तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा शो है। एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बेस्ट हुनर इसमें, बेस्ट टैलेंट इसके अंदर आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो हम लोगों को ये लगा था कि हम लोग 3-4 राउंड तक ही आगे जा पाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग। बट आईजीटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कम समय में कैसे तैयार किया जा सकता है, नया एक्ट कैसे प्रिपेयर करना है और अपना सबका टैलेंट बाहर निकल के आया इस ड्यूरेशन में। क्योंकि इस शो के अंदर सबके लिए चुनौती रहा था कि हर हफ्ते नई परफॉर्मेंस तैयार करके देना है, लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और जजेस को इम्प्रेस करना है और आगे भी बढ़ते रहना है साथ के साथ। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, दिन रात लगे रहते हैं और आईजीटी के मन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इतनी कम ड्यूरेशन में अच्छी परफॉर्मेंस तैयार करना। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए और हम आज फाइनल तक खड़े हैं। इन बच्चों के डेडिकेशन की वजह से और उनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग आज यहाँ पे फिनाले में हैं। जैसे कि आपके सामने कई कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हर बार जनता को कुछ नया दिखाना, ये कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है या फिर? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को सभी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि नेक्स्ट वीक अपने ऑडियंस को कैसे इम्प्रेस किया जाए और कैसे जजेस का मन जीता जाए, क्योंकि उनको देख लिया है कि हाँ ये वॉरियर स्क्वाड है कि ये तो जंप करेंगे, इस बार ये ऐसा करेंगे, इनका थ्रिलिंग एक्ट ऐसे होता है, इनका स्केरी होता है। बट हर बार अपना लेवल ऊपर करके दिखाना, लेवल अप करके दिखाना, ये हमारे लिए चुनौती रहा है हमेशा और हम उस चुनौती में हमेशा सफल रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं इसके ज़्यादा क्या करेंगे ये लोग, बट हमारा नेक्स्ट एक्ट जब भी आता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो इम्प्रेस होते हैं हमारे एक्ट से और हमें अपने अपने अच्छे कमेंट्स देते हैं। गोल्डन बजर भी काफ़ी बार मिला है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि शिल्पा मैम अब आज तक किसी के लिए पूरा रूफ पे चढ़ के किसी को हुनर सलाम नहीं दिया है। वो हमारे लिए अपने कुर्सी को छोड़ के इतनी ऊपर तक गए, छत तक गए और उन्होंने हमें हुनर सलाम दिया। तो वो हमारे लिए आईजीटी का सबसे बड़ा मोमेंट वो रहा है कि जजेस की तरफ से कि हमें इतना अच्छे कमेंट मिलना। आप लोग अपने फैंस, अपने दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग अपने फैंस और सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम वॉरियर्स इसलिए रखा था क्योंकि वॉरियर्स कभी हारता नहीं है, मतलब कभी चुनौतियों से हारता नहीं है। कितनी भी कठिनाइयाँ लाइफ में आए उससे लड़ता रहता है, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। क्योंकि अगर हार मान लिया तो हम वो वैसे भी नहीं जीत सके क्योंकि हार चुके हैं। तो वॉरियर्स ऐसी चीज़ है, किसी भी परिस्थिति में वो खड़ा रहता है और लड़ता रहता है एंड अपने एम की तरफ बढ़ता रहता है। तो वही इन बच्चों में खासियत है, वही चीज़ हमेशा करते रहते हैं। कितनी चोट लगे या कितना भी परेशान हो, कितने भी टायर्ड हो, लेकिन ये लोग लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस अभ्यास कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए आज उसी का फल हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोग फिनाले में हैं। तो इसलिए मैं कहूँ अपना डेडिकेशन के साथ अपना इंटरेस्ट कभी मत छोड़ना, अपना जो पैशन है फॉलो करना, कभी ना कभी आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।